नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविकांत जंगिद और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पर। अगर आप कुरियर के थ्रू माल भेजते हैं तो ई वे बिल का पार्ट बी कौन भरेगा, आप या कुरियर कंपनी? चलिए बिना किसी कंफ्यूजन के इसको सिंपल हिंदी में समझते हैं। सबसे पहले ई वे बिल दो पार्ट्स का होता है। पार्ट ए जिसमें इनवॉइस डिटेल्स, बायर सेलर इन्फो और माल की जानकारी होती है। पार्ट बी जिसमें व्हीकल नंबर या ट्रांसपोर्ट मोड का डिटेल होता है। पार्ट ए आपको बनाना होता है, जो माल भेज रहा है वो। पार्ट बी भरने के लिए व्हीकल या एलआर नंबर की जरूरत होती है। आप जब कुरियर या ट्रांसपोर्टर के थ्रू माल भेजते हैं तो ऑप्शन 1, अगर कुरियर रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर है और आपने उनका ट्रांसपोर्टर आईडी पार्ट ए में मेंशन कर दिया है तो कुरियर कंपनी खुद पार्ट बी फिल कर सकती है। ऑप्शन 2, अगर पार्ट बी ब्लैंक है तो आपको एलआर नंबर मिलने के बाद पार्ट बी खुद भरना होगा। ये याद रखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीगली सेंडर यानी आपकी होती है कि ई वे बिल पूरा और सही हो। अगर पार्ट बी ब्लैंक रहा और चेक हुआ तो पेनल्टी लग सकती है। तो प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या हैं? कुरियर का ट्रांसपोर्टर आईडी ले लीजिए, उसे पार्ट ए में डाल दीजिए। कुरियर को रिक्वेस्ट कीजिए कि वो पार्ट बी फिल करे, या फिर जब एलआर नंबर मिले तब आप पोर्टल में लॉगिन करके पार्ट बी भर दें। सो दोस्तों, नेक्स्ट टाइम जब भी आप कुरियर से गुड्स भेजें, ये 3 बातें याद रखें। पार्ट ए आपका काम, पार्ट बी कुरियर भर सकता है अगर ट्रांसपोर्टर आईडी दी हो। जिम्मेदारी पूरी तरह आपकी होती है, इसलिए डबल चेक जरूर करें। अगर ये वीडियो आपके काम का लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं अगर आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं हूं रविकांत जंगिद, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और स्मार्ट फाइलिंग करें। क्रेडिट्स बाय रविकांत जंगिद।